नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जय श्री राम। लेकर आ चुके हैं, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के 5 सवाल बता दिए थे मैंने आप सभी को। आज क्वेश्चन नंबर हम 6 लेकर आए हैं। आज इस प्रश्नावली को हम समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे अपन। सिर्फ एक ही कहना है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्लासेस 10th की, क्लासेस 9th की, 11th और 12th की भी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी। और दूसरी बात, अपने पास एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो तो इस चैनल पे अवेलेबल है, तो इसको सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं हल, ठीक है ना। हल लिखने के बाद क्या करना है, अपने को एक चित्र बनाना है। यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं। इसमें दो चीज को न्यून कोण बताया गया है, एंगल ए को न्यून कोण बता दिया है और एंगल बी को, यानी कि ये जो भी कोण होगा उसका नाम सी होगा, क्योंकि ये न्यून कोण नहीं है। तो एंगल ए को यहां नाम दे देते हैं और एंगल बी को यहां नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें दिया गया है कि न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी को दर्शाना है, तो दिखाइए। तो चलिए लिखते हैं, दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, ये भी आपको दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है आपको, वो भी लिख देता हूं। थोड़ा सिद्ध लिखने से क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कोस ए का मान ज्ञात करना है और कोस बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, इसके दो चित्र बनेंगे। एक और बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, सिर्फ सी सेम रहेगा। ए वाला मैंने बोला था, कल भी बताया था जिसको याद है। तो ए यहां पर रहेगा तो ए सामने रखना, यहां पे बी है तो यहां बी सामने रखिए और ए को यहां करिए। तो सबसे पहले कोस वाले के पास चलते हैं। कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए लंब बटे कर्ण से बता दूं या संलग्न भुजा बटे कर्ण बता दूं। सेम वही लिखते हैं, संलग्न से कर लेते हैं। एंगल ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये दोनों से बता रहा हूं, या आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये कोस की कहानी है। संलग्न भुजा यानी कि ये संलग्न भुजा होती है, जो कोण यहां लिखेंगे उसकी संलग्न भुजा और ये सम्मुख भुजा। मैं लाल बटे कक्का से भी बता रहा हूं आपको। लाल बटे कक्का में कोस का होता है आधार बटे कर्ण, मैंने कल डिटेल से बता दिया है। तो आधार देखिए क्या है, एसी, कर्ण क्या है, ए बी, ठीक है। ये संलग्न भुजा भी कह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कोस बी के बारे में भी देख लेते हैं। कोस बी के लिए भी यही होगा, एंगल बी है तो एंगल बी की संलग्न भुजा, जो भी विधि आपको लगाना उसको लगा दी, बटे कर्ण, यह सेम वही आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहां पर बीसी बटे ए बी, यहां पर देखिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये इस वाले चित्र को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको जो चीज दी हुई थी, क्या दिया था, कोस ए बराबर कोस बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोस ए बराबर कोस बी आपको दिया है, दोनों के मान रख दीजिए। एसी बटे ए बी बराबर बीसी बटे ए बी, जो मान है उसको रख दीजिए। आपको एक चीज मैं बता दूं, कोई भी संख्या अगर बराबर में एक जैसी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तो यहां पर ए बी और ए बी को काट दीजिएगा आप लोग, दोनों सेम है। यहां क्या बचा, AC बराबर BC। अब आपको सिद्ध क्या करना था, एंगल A बराबर एंगल B, यहां लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल B। कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिख देना। भुजा कौन कौन सी, उसका भी चित्र मैं एक बार फिर बना देता हूं। यहां पर बी था, यहां सी था और यहां पर ए था।
AC AC, BC BC, इसके सम्मुख कोण, यहां पर जो कोण है और यहां पर जो कोण है वो आपस में बराबर होगा, इसलिए लिख दिया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही लिखेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। हल नंबर 7 क्या दिया, इधर ध्यान से देखिए, कोट थीटा बराबर दिया 7/8। अब हमको कोट थीटा बराबर पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है। मैं अगर पुनः आपको बता देता हूं, कोट थीटा बराबर लाल बटे कक्का से भी आप कर सकते हैं और सम्मुख भुजा से भी कर सकते हैं। कोट यानी कि लास्ट वाला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे सॉरी लंब, ठीक है, आधार बटे तो 7/8। चित्र बनाएंगे यहां साइड में, ये यहीं बना लेते। चलिए यहां पर कुछ थीटा दिया है, कोई भी ABCD नहीं दी, तो हम A को कहीं भी रख सकते हैं, B को भी कहीं भी रख सकते हैं और C को भी कहीं भी रख सकते हैं। आधार इसमें कितना दिया है, 7 दिया है और लंब दिया है 8 दिया है, यानी कि आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कल मैंने बताया था त्रिभुज में क्या लगाना, पाइथागोरस प्रमेय। तो ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का नाम है AC, उसका नाम भी लिख दीजिए AC का स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या नाम है, BC का स्क्वायर और आधार AB का। जैसा बताऊं वैसा लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। AC का मान तो निकालना है, तो AC स्क्वायर। BC का मान कितना दिया हुआ है विद्यार्थियों, 8, तो 8 रखिए और AB का मान 7 है तो 7 रखिए। AC स्क्वायर बराबर 64 और 49। AC स्क्वायर क्योंकि 8 × 64 और 7 × 49। 9 और 4 13, 6 4 10 और 11, यानी कि ये किसी का तो वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन बाहर आ जाए 113। तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है इसके ऊपर कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि AC का मान जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, अंडर रूट 113। अब अपने को जो ज्ञात करना है, अपने पास तीनों मान आ गए, ठीक है ना, AC भी हमारे पास, AB भी हमारे पास और BC भी हमारे पास। तो यहां देखिए जो ज्ञात करना है, पहला वाला जो ज्ञात करना मैं यहां लिख रहा हूं, क्या है, 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का कोस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा। ये इसमें एक फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला कौन सा, यहां देखिए ध्यान से, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस का B और A माइनस का B। ये फॉर्मूला हमको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्यों लगेगा ये फॉर्मूला, देखिए A प्लस का B और A माइनस का B, यानी कि A की जगह पर 1 है और B की जगह पर साइन है। तो पहले सोल्व कर रहे हैं, देखिए A की जगह पर, A की जगह पर A स्क्वायर और B की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बटे में सेम यही चीज, वो भी फॉर्मूला A प्लस B, तो A की जगह में 1 का स्क्वायर और B की जगह में कोस थीटा का स्क्वायर, सेम बन गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वापिस खोलेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। 1 का 1 कर दीजिए, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए और यहां पे पकड़ दिए 1 और यहां पर कोस स्क्वायर थीटा। मैंने एक फॉर्मूला नहीं लिख पाया क्योंकि अगली प्रश्नावली में लगना था, फिर भी मैं यहां बता देता हूं आपको कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा, अगली प्रश्नावली में तो निश्चित तौर पे याद हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोस स्क्वायर, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और मैं जानता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा जब होगा तो यहां लिख दीजिए कोट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब कोट थीटा का मान कितना था हमारे पास, 7/8, यहां रख दीजिए 7/8 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 7 × 49 और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 8 × 64, क्योंकि इसमें घात 2 लगी है।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल इजी है, ठीक है ना। इसी के बाद इसमें दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। इसी का दूसरा भाई जो है, चलिए उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, नहीं तो आप लोग देखेंगे कहाँ, और लाइक तो करते नहीं है, ये तो निश्चित है, ये लाइक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसके बाद इसी में दूसरा भाई क्या है इसका, कोट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वैसे इसको निकाला है, इसका प्रॉफिट तो कहीं लगा ही नहीं, फिर भी चलते हैं, चलिए नहीं लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम कोट थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, और चूंकि कोट थीटा बराबर होता है, कितना मान दिया है 60/8, यानी कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। और आधार कितना दिया है 7 दिया है, और लंब कितना दिया है 8 दिया है। इसका स्क्वायर लगा तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, 7 7 49 और 8 टाइम 64, दोनों के सेम आंसर, बिल्कुल सिंपल, ना कोई परेशानी ना ही कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है वो दिया 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। बाकी जो ज्ञात करना है वो बात की बात है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको। कोट ए बराबर इंटू संख्या यहां बटे में ले आना भी आप, और पिछले वाले में बताया हूं मैं, कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी 4 आधार है और 3 लंब है। यहां पर मैं चित्र प्यारा सा चित्र बना देता हूं, यहां पर ए दिया है तो सामने ए दे दीजिए, बी कहीं भी दे दीजिए। बोला है क्या बी के लिए कुछ नहीं बोला है, ए बी और सी, जिसमें आधार आपको 4 दे दिया है और 3 दे दिया, इसको आपको ज्ञात करना है। तो सेम वही चीज, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, बार बार बता चुका हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें एसी, तो एसी का स्क्वायर, लंब क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार है एबी, तो एबी का स्क्वायर। एसी तो ज्ञात करना है, बीसी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर 3 का पहाड़ा 3 बार 9 और 4 चौको 16, एसी स्क्वायर बराबर 25, 25 तो वर्ग है भैया किसका 5 का, तो 5 का स्क्वायर। इससे इसको काट दो, एसी बराबर हमको प्राप्त हो गया 5, तो यहां हम लिख सकते हैं 5। अब जो हमको ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करने के लिए दोनों पक्ष को बोला है, 2 पक्ष दिए हुए हैं, तो मैं दोनों पक्ष की जगह एलएचएस को लिखता हूं, फिर देखते हैं। आपको भी एलएचएस लिख देना है, बकायदा दोनों पक्ष को अलग अलग सोल्व करना है, यदि बराबर है तो हाँ लिख देना, नहीं तो नहीं लिख देना है। तो 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ये सवाल है। आप देखिए इसमें परेशानी क्या है, सबसे पहले तो यहां मान निकालिए, 10 का मान 10 बोला है, और क्या बोला है इसके बाद अगले में साइन और कोस। तो सबसे पहले साइन का मान निकाल लीजिए, साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब भैया कितना है 3 और कर्ण है 5, ये 3/5 आ गया। कोस का भी निकाल लीजिए, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4/5, और 10 क्या होता है, मैंने कल बताया था 10 साइन और कोस, यानी कि 10 होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/4। ये तीनों के मान हमारे ज्ञात हो गए, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा जिससे और क्लियर समझना है। चलो भैया 1 माइनस का tan स्क्वायर, 10 की जगह क्या रख देते 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा, सेम यहां भी प्लस 10 का 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, इतना तो लिख देंगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 1 माइनस 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 9 और 4 का पहाड़ा 4 बार 16, सेम चीज यहां भी करिए,
9/16। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, 16 एलसीएम आएगा। 10वीं क्लास में सबसे सिंपल है, कहीं भी ऐसी अड़चन नहीं आएगी। तो आपको करना है एलसीएम यहाँ बटे में लेंगे, 16 16 कैंसिल करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 16 एकम 16 करिए। देखिए ये सरल है अभी फिलहाल, बाकी जब बड़े सेम टू सेम आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती। 16 एकम 16 प्लस 9/16। ठीक है, 16 में से 9 गए, 7 बचा, बटे में 16 है। 16 और 9 25 हो गए, और बटे में फिर 16 है। दूसरी और चौथी संख्या कट जाएगी क्योंकि सेम है। बचेगा क्या? 7/25। ये पहला आंसर। ये चीज याद रखिए, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन नहीं लेना। अभी 10वीं में अपने कंफ्यूजन नहीं लेना। अपन जिसको एलसीएम लेते बनता है तो वो तो जानता है कैसे एलसीएम हुआ है। बाकी 16 एकम 16 और ये बाकी एलसीएम लेते तो यहाँ पर फिर करना पड़ता। फिर 16 एकम 16 आता है, 1 से 16 को भाग देते 16 बार में, तो 16 16 16 कैंसिल हुआ, एक बार में तो 9 एकम 9, ऐसा करना पड़ता है ना। तो वो मुझे पता है, आपको भी पता है, इसलिए सिंपल विधि से करते हुए आगे बढ़ना है। इसी प्रकार माफी चाहता हूं, इसी प्रकार क्या है दूसरा है, देखते हैं उसका भी क्या आंसर। 7/25 आता है कि नहीं आता है? अगर आया तो निश्चित तौर पर सही है। क्या है देखिए, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए आपको दिया हुआ है। RHS, इसको RHS लिख सकते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर कहां है? 4/5 का स्क्वायर, और साइन क्या है? 3/5 का स्क्वायर। 4 का पहाड़ा 4 बार 16, पचम 25, 3 तिया 9, पचम 25। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 से 25 को कैंसिल करेंगे, एक बार में 16, 25 से 25 एक बार में 9, 16 माइनस 9/25 यानी कि 7/25। ये भी आंसर आ गया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS है। ये आंसर देख लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता आपको कोई परेशानी आ रही होगी। ठीक है ना, तो देख लीजिए एक बार और। नंबर 9 भी देख लेते हैं। 9 बिल्कुल सिंपल से प्रश्न लिए, इसको बन गए मतलब नंबर बन गए। इसमें दिया त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। भैया पहले तो चित्र बना लो भैया, तुरंत बी नाम दे दो इसको समकोण। tan A बराबर दिया है 1/√3। अब चूंकि A दिया है तो यहां पर A आ जाएगा। यहां से जो भी यहां दिया रहे वो यहां लिखना है भैया, उसके अलावा कहीं नहीं लिखना है। सिंपल सी विधि है ये। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया 1 और √3, तो एक लंब है, √3 है। कर्ण आपको ज्ञात करना है, बाकी चीजें बात की बात नहीं। तो क्या लगाना है यहां पर? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, या मैं लिख दूं AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कर्ण, लंब और आधार। AC तो ज्ञात करना है, BC का मान 1 दिया हुआ है और AB का मान √3 दिया हुआ है। तो यहां ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग 1 और 2 से इस √ को काट देना है। तो कितना आ गया? 3। AC स्क्वायर बराबर कितना है? 4, और 4 किसका वर्ग होता है? हम जानते हैं 2 का। 2 से कट गया, AC बराबर कितना आ गया? 2, यानी कि यहां हम लिख सकते हैं 2। कोई दिक्कत? अब इसमें चीजें क्या ज्ञात करनी है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ज्ञात करना है पहले तो उसको निकाल लिया जाए। क्या ज्ञात करना? बुक साथ में रखना। साइन A, यानी कि साइन A ज्ञात करना है। फिर ज्ञात करना है इसी में कोस C, क्या? कोस C, कोस A और साइन C। ये 4 चीजें ज्ञात करनी, उसके बाद सब चीजें होंगी। तो देखिए A वाले के लिए तो चित्र बना, लेकिन C वाले के लिए आप लोग साइड में फिर पुनः एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, तो यहां पर C लिख देना, B पहले से कंफर्म है और A यहां पर आ जाएगा। तो जब B देखेंगे, अब इसके मान BC का मान 1 √3 और 2, सिर्फ B और C का मान, B और C का मान 1 हो गई। अगर ऐसे करते कोई भी कंफ्यूजन सवाल में नहीं रहेगा, एक फॉर्मूला ट्रिक हो जाएगा। तो साइन A बराबर हो, चाहे सम्मुख भुजा बटे कर्ण कर लीजिए या लंब बटे कर्ण कर लीजिए। ये वाला चित्र देखना है A वाला। तो इसमें लंब कितना है?
उसका नाम लिख दिया BC बटे AC, यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2 कोस सी वाला चित्र ये है। सी वाले में देखिए क्या होता है, आधार बटे खंड। आधार का नाम BC है और ये AC, यानी कि 1/2 इसमें भी है। कोस A के लिए ये वाला चित्र, आधार बटे खंड। आधार कितना है ध्यान दीजिए, AB और AC। AB का मान √3 है और AC का मान 2। साइन C के लिए ये वाला देखेंगे, लंब बटे खंड। तो लंब कितना है AB और AC, √3/2। ये मान आ गए। अब जैसे ही मान आ गए तो मेरे दिमाग में आया कि चलो फटाक से इसका आंसर भी ले आते हैं। इन अब चित्रों की जरूरत अपने को नहीं है, अब सीधे सॉल्व करने की जरूरत है। चलिए देखिए, पहला सवाल इसमें जो सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहला सवाल जो सॉल्व करना है वो इस प्रकार है, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो अब यहां पर तो पहली बात तो मान पता होना चाहिए कि साइन A का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 है। कोस C का मान 1/2 है, 1/2 भैया। कोस A का मान √3/2 है, इसका भी √3/2 है। पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी अंडर किसी भी संख्या का अगर सेम संख्या हो तो वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। याद रहेगा, कोई भी संख्या अगर सेम है तो वो बाहर निकल जाती है। तो 3/2 दूनी 4। एलसीएम दोनों का 4 है तो 4 से 4 को एक बार में कैंसिल किया तो 1 का गुणा 1 से, 4 से 4 एक बार में 3, 1 + 3 एकम 3/4, 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, देखना है देख लीजिए, कुछ समझ में आया तो पीछे आइए। एलसीएम लेना मेरे हिसाब से सबसे बनता होगा। चलिए, इसी का दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से प्रश्नावली खत्म कर देते हैं। चलिए, इसी में जो दूसरा भाग दिया है, दूसरा पार्ट, उसमें कोस A कोस C और साइन A और साइन C, ये उससे भी सरल है। क्या सरल, देखिए कोस A का मान ढूंढिए, इसमें ये रहा, यानी कि √3/2 और कोस C का मान 1/2। साइन A का मान देखिए ये रहा 1/2 और इसका मान √3/2। √3 और 2 दूनी 4, √3/2 दूनी 4। इससे इसको काट दीजिए, आंसर आ गया 0, क्योंकि प्लस माइनस की जो भी संख्या होती है वो होती है माइनस, और माइनस एक में से एक गया तो बचा 0। कोई ना दिक्कत, कोई ना परेशानी, ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन बाकी सरल है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR और QR बराबर 25, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P कोस P और टेन P आपको याद करना है। तो P इसलिए मैंने सामने दे दिया, कहां दे दिया, सामने दे दिया। अब यहां पर देखिए P और Q का मान तो 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में किसी एक का मान मान लेते, तो मैं देखिए क्या कर रहा हूं ध्यान से, PR बराबर 25, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो जो P और R का मान है वो 25 माइनस QR हो गया, और QR का मान फिर देखते क्या आता है ना। यहां पर इसमें वही चीज लगाना, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या है, P करने जो है PR का स्क्वायर, लंब है QR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, सॉरी प्लस PQ का स्क्वायर। P और R का मान जो दिया है वो 25 माइनस QR का स्क्वायर दिया है। Q और R का मान तो ज्ञात कर लेंगे, और जो PQ का मान दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला लगता है, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर लगा देंगे। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए की जगह 25 और बी की जगह क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 25 का पहाड़ा पर ये 25 बार 625 क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25। अब मैंने अभी आपको बताया था कोई संख्या का बराबर में सेम हो तो उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर बराबर में यानी कि सेम है। बाकी जो बचा लिखो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। इस 25 को मैं पंचांतरण करूंगा इस साइड तो 625 ये प्लस का है इस साइड आके माइनस का हो गया और ये माइनस का इस साइड आके प्लस का हो गया। 625 में 25 गया 650 क्यू आर इनटू की संख्या बटे में। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, याद रखिएगा इसको। चलिए तो क्यू आर 0 से 0 60 बचते 5 और हम जानते 12 पंचे 60 यानी क्यू आर का जो मान आ गया वो कितना आ गया बेटा 12, यहां लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर। अब बचा कौन पी और आर का मान। पी और आर का मान कितना था हमारे पास, चूंकि हमने लिखा था समीकरण 1 में पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 में से क्यू आर का मान कितना निकाला है 12, तो 12 रख दीजिए। तो पी और आर बराबर कितना होगा 13। ये रहा इसका मान टोटल 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कुछ समझ में ना आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब जो ज्ञात करना है, चलिए मैं इन सबको मिटा रहा हूं। इसको सिंपल सा है। चलिए जो ज्ञात करना है अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहले में ज्ञात करना है साइन पी, दूसरे में कोस पी और तीसरे में टेन पी। ठीक है, तो लंब बटे क्या होता है इसका मैंने बताया था, लंब बटे कंड। लंब बटे कंड, लंब है इसमें क्यू आर और कंड है पी आर, यानी कि 12 बटे 13 आ गया, 12 बटे 13 मान आ गया। कोस का भी याद रखिए, फॉर्मूला मैंने बहुत सारे लिखवा दिए हैं, आप लोग याद रखिए, शुरू में समझा दिया कैसे करना है आपको। आधार बटे कंड, आधार है पी क्यू और कंड है पी और आर, यानी कि 5 बटे 13। टेन पी होता है आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है क्यू आर, आधार कितना है पी क्यू, यानी कि 12 बटे 5। ये बहुत सरल है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी जाके देखिए, शुरू से देखेंगे तो 8.1 बिल्कुल समझ में आएगी, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगी, बिल्कुल प्यारे तरीके से। चलिए लास्ट में है तो एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं, जो 11 नंबर में है। तो देखिए 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, तो मैं बता दूं 10 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें भी आपको मान 10 से अधिक मिले, 1 से अधिक मिलता है। ठीक है ना, जब 10 60 का मान 1 से अधिक होता है, √3/2 होता है, यानी कि यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, मैं इसको मिटा के आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए सेक का क्या होता है, सबसे पहले तो जान लीजिए सेक ए बराबर कितना होता है। सेक यानी कोस का उल्टा, कोस का उल्टा यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपको इसमें दिया 12/5। ठीक है ना, क्या बोला है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 दिया है। पूछा था क्या ये सत्य है कि असत्य। ये सत्य है, क्योंकि देखिए इसमें कर्ण जो दिया है वो आधार से क्या दिया है, बड़ा दिया है। बाकी मान निकाल लेंगे तो बिल्कुल ही इसका आंसर सही आएगा, यानी कि ये सत्य है बिल्कुल, क्योंकि कर्ण इसमें आधार से बड़ा है और लंब से भी बड़ा ही निकलेगा। इसके बाद दिया है कोस ए, कोण ए के कोसेंट है। तो ये याद रखिए को हम क्या लिख सकते हैं, को यानी कि कोस को हम लिख सकते हैं, पेज पलटाएंगे। यहां देखिए एक पेज और, पेज नंबर आप आ जाइए नई बुक में 129 पेज नंबर पे। तो कोस ए को हम क्या लिखते हैं, कोसाइन। क्या लिखते हैं, कोसाइन। कोसेंट नहीं लिखते, यानी कि ये असत्य है।
क्या है ये? असत्य, बिल्कुल ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कहां चला गया, इसके बाद बोला है क्या कोट ए से लिखा सकता है क्या? नहीं लिखा सकता, क्योंकि ये एक है और ये अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये भी असत्य है, गुणनफल नहीं हो सकता, बिल्कुल असत्य है। और थीटा के लिए अगला दिया है, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या? 4/3 संभव है, यानी कि 4/3 यानी कि लंब बटे कर्ण, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होता है जाता हूं, कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, और यहां पर कर्ण छोटा हो गया 4 से, यानी कि ये असत्य है। तो ये आपकी प्रश्नावली मैंने समाप्त कर दी। थोड़ा सा प्यार आप लोग भी दिखाइएगा, वीडियो पर भी और मुझ पर भी। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगली क्लास में 8.2 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम सारणी बनाना आपको सिखा देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, बहुत सारा प्यार आपका मिलता रहे हम सभी को, इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अर्धवार्षिक पेपर भी आ गए हैं, टाइम टेबल भी आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।